हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीपक रावत और आज हम एनसीईआरटी 10th क्लास मैथमेटिक्स का ऊंचाई और दूरी में उदाहरण 4 यानी कि एग्जाम्पल 4 है, इसे सॉल्व करते हैं। क्या है ये उदाहरण 4? सॉल्यूशन। ये भूमि के एक बिंदु P से भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना 30 और भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है। तो सबसे पहले हम एक भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है और भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है जो P से 10 मीटर ऊंचे भवन का शिखर का देखो ध्यान से, ये हमने मान लिया ये हो गया हमारे पास 10 मीटर ऊंचा भवन। ये मान लिया हमने 10 मीटर ऊंचा हमारा हो गया भवन। ठीक है, तो भूमि के एक बिंदु P से, तो यहाँ पे हमने भूमि है ये, तो यहाँ पे कोई बिंदु P मान लिया, ये मान लिया कोई बिंदु P। तो भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन, तो ये हो गया हमारे पास भवन कितना ऊंचाई है 10 मीटर। तो भवन की ऊंचाई मान ली 10 मीटर। 10 मीटर 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 है। तो ये भूमि के बिंदु P हो गया, यहाँ से भवन का शिखर का उन्नयन कोण कितना हो गया 30। तो ये वाला कोण हो गया हमारे पास 30। उसके बाद क्या रहा हमसे, भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है जो P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। अब यहाँ पे भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया, यहाँ से हमने एक झंडा फहरा दिया इसके शिखर पर, तो यहाँ से हमने एक ध्वज फहरा दिया। तो यहाँ से हमने एक ध्वज फहराया, भवन के शिखर पर एक ध्वज को फहराया गया है जो P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 45। अब ये जो ध्वज है तो P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण, तो ये क्या होगा ध्वज का शिखर हो गया, ये भवन का शिखर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 और ध्वज का शिखर का उन्नयन कोण कितना होगा ये वाला 45। तो ये वाला कोण हो गया हमारे पास 45 डिग्री और ये वाला हो गया हमारे पास 30 डिग्री। तो हमसे क्या पूछना चाह रहा है कि ध्वज की दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि जो ध्वज झंडा है तो झंडे की लंबाई मान ली हमने h और ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी। तो P से भवन, ये क्या हमारे पास भवन है, तो इसकी दूरी को हमने मान लिया x, जो चीज़ ना पता हो उसे मान लो x। तो ये जो हमारा P बिंदु है वो भवन से x मीटर की दूरी पर है। तो P A B और इसका नाम रख लिया C। अब जो चीज़ हमें दी हुई है उसे क्रम वाइज लिख लो। तो माना, तो जो चीज़ ना पता हो तो इसे मान लेते हैं माना ध्वज, माना ध्वज दंड की लंबाई कितनी होगी हमारे पास h मीटर।
तो ध्वज दंड की लंबाई होगी h मीटर और P से भवन की दूरी, P से भवन की दूरी, तो P से भवन की दूरी कितनी होगी x मीटर, मान ली हमने x मीटर। और भवन की ऊंचाई कितनी है ए बी, ए बी क्या भवन की ऊंचाई, तो भवन जो है कितनी ऊंचाई का है 10 मीटर ऊंचाई का भवन है और √3 का मान दिया है 1.732, ये हमें कोण दिए हुए हैं। तो कैसा है ये समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज है तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर सकते हैं आसानी से। तो समकोण त्रिभुज, तो ऐसे लिखो समकोण त्रिभुज तहीं, तो समकोण त्रिभुज सबसे पहले लिखो पी ए बी में, पी ए बी में, तो पी ए बी कितना कोण बनना हमारे पास 30 डिग्री, यानी कि tan 30। लंब बटे आधार, लंब कितना है ए बी, तो ए बी कितना हो गया हमारे पास 10 मीटर, आधार कितना हो गया पी ए यानी कि x, और tan 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/√3 बराबर 10/x। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो कितनी आएगी 10√3 मीटर। इक्वेशन होगी हमारे पास फर्स्ट। तो एक तो आंसर हमारा आ चुका क्या कि भवन से बिंदु P की दूरी है वो 10√3 मीटर। अब हमें जो ध्वज दंड है इसकी लंबाई और निकालनी है। तब पुनः त्रिभुज अब क्या चलेंगे PAC में, पुनः त्रिभुज PAC में इस त्रिभुज में चलते हैं। तो इस वाले त्रिभुज में ध्यान से देखोगे PA और C, ये वाला तो बड़ा वाला त्रिभुज बनना, इसके लिए कितना कोण बनेगा 45, यानी कि tan 45 बराबर लंब कितना है इसमें देखो ध्यान से AB यानी कि AC बट्टे कितना हो गया PA, tan 45 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 और AC देखो ध्यान से है। अब A से लेकर C तक की डिस्टेंस कितनी है, पहले A से B, B से C, तो AC बराबर होगा A से B प्लस B से C बटे और P से लेकर PA कितना हमारे पास X, ये कितना हमारे पास X, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो X बराबर आएगा AB। अब AB ध्यान से देखना A से B तक की डिस्टेंस है 10, ये होगी हमारे पास 10 और BC क्या है ध्वजदंड की लंबाई, उसे हम मान करेंगे कितनी h, ठीक है, ये वैल्यू होगी। अब x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से कितनी 10√3, तो हमें तो h की वैल्यू निकालनी है। तो h बराबर होगा x माइनस के 10, इक्वेशन फर्स्ट से इसकी वैल्यू निकालोगे 10√3 माइनस के कितना 10, तो h की वैल्यू आ गई 10 ले लिया हमने कॉमन, √3 माइनस के 1। तो हमारे पास अब √3 का मान हमें क्वेश्चन में दिया हुआ कितना 1.732 ले सकते हैं, तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो 10 अंतुन की वैल्यू 1.732 माइनस 1, यहाँ पर हमने साथ में लिख दिया जो भी √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो कितना आ गया 10। अब 1.732 में से एक गया, इसमें से एक गया तो कितना बचेगा हमारे पास 0.732। अब एक जीरो से एक पॉइंटिंग का बढ़ जाएगा, यानी कि कितना 7.32 h, तो h क्या आ गई हमारे पास ये ध्वज दंड की
लंबाई। तो ध्वजदंड की लंबाई कितनी आ गई? 7.32 मीटर। तो एक आंसर हमारा ये आ गया और एक आंसर हमारा ये आ गया। तो ध्वजदंड की लंबाई यानी कि x की वैल्यू आ गई 10√3 मीटर। एक आंसर हमारा ये आ गया। तो यहाँ से लिख सकते हैं एक साथ, अतः x बराबर कितना आ गया? 10√3 मीटर और h बराबर आ गया 7.32 मीटर। और यही हमारे दोनों इसके एग्जैक्ट आंसर हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा डायग्राम बनाना आना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समतल जमीन पर एक खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, तो एक ज़मीन है, समतल ज़मीन है, उस पर एक मीनार। तो ध्यान से देखो, ये हमारे पास क्या होगी? एक समतल ज़मीन है, उस पर ये क्या होगी? मीनार खड़ी हुई है। एक समतल ज़मीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का अनुकोण 60 से घटकर कितना हो जाता है? 30। छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का अनुकोण 60 है। तो छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का अनुकोण कितना? 60। और छाया BD की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमने मान लिया यहाँ पर कोई छाया है, तो छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का अनुकोण कितना? 60। तो छाया का ये छाया होगी हमारे पास। तो छाया के यहाँ से एक सिरे से कह रहा था, छाया के अपने मान लिया इस वाले बिंदु से मीनार के शिखर का अनुकोण कितना है? 60 है। फिर तो ये करा जब मीनार की छाया उस स्थिति में 40 सेंटीमीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का अनुकोण 60 से घटा कितना होगा? 30। अब कोण जो है, अब छाया कितने मीटर लंबी हो गई? 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब उन्होंने कोण कितना हो? 60 से घटकर 30। पहले कितना था? 60 था। अब उसकी छाया जो है कितनी बढ़ गई? 40 सेंटीमीटर और बढ़ गई। ठीक है, कितना बढ़ गई? 40 सेंटीमीटर और बढ़ गई, 40 मीटर। जब छाया बढ़ गए, जब छाया कितनी और बढ़ जाती है? 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, तब उन्होंने कोण 60 से घटकर कितना हो जाता? 30 डिग्री। तब उन्नयन कोण घटकर कितना होता? 60 से 30 डिग्री हो गया। जब छाया 40 सेंटीमीटर अधिक लंबी और हो गई, तब उन्नयन कोण कितना होगा? 60 से 30 डिग्री हो गया। तो ABC और ये हो गया हमारे पास D। तो छाया BDB, छाया DB की लंबाई, तो छाया कौन सी हमारे पास? DB। तो इसकी लंबाई निकालनी है। और मीनार की ऊंचाई कितनी है? मीनार की ऊंचाई से मतलब है ही नहीं, सा मान लो, फिर भी हमने मान लिया h। तो मीनार की ऊंचाई कितनी मान ली? h। तो छाया BD की लंबाई निकालनी है। तो छाया BD की लंबाई कितनी मान ली हमने? ऐसा मानना चाहो तो हम मान सकते हैं x मीटर। ठीक है, अब सॉल्व कर दो इसे। बहुत इजी क्वेश्चन हो गया हमारे पास। सॉल्यूशन। तो माना, जो चीज़ ना पता उसे मान लो। माना छाया DB की लंबाई, माना छाया DB की लंबाई कितनी मान ली? x मीटर। और मीनार की ऊंचाई कितनी है? h मीटर। और AD कितना हो गया? AD हो गया हमारे पास 40 मीटर।
तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज तो सबसे पहले कौन से त्रिभुज में चला है? बी डी सी में। समकोण त्रिभुज बी डी सी में, बी बी डी सी में। तो इस त्रिभुज में चलते हैं तो कितना आएगा? 10। कोण कितना? 60। तो 10 60 बराबर लंब बटे आधार। तो लंब कितना? h, लंब बटे आधार। आधार कितना? BD, यानी कि x। 10 60 की वैल्यू कितनी है? √3 बराबर h बटे x। तो हमें क्या करना है? हमें यहाँ से h की वैल्यू निकालोगे तो h बराबर आ गया हमारे पास x √3 मीटर। समीकरण होगी 1। तो ये तो हमारे पास क्या निकली है? मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई कितनी आएगी? x √3 मीटर। अब पुनः त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कितने में? ABC में। पुनः त्रिभुज ABC में। तो देखो ये बड़ा कोण है तो कितना होगा? 10 30। 10 30 बराबर लंब। लंब कितना हमारे पास? वही BC। BC कितना? h। लंब बटे आधार। आधार कितना हमारे पास? AB। अब ध्यान से अगर देखोगे h बटे AB कितना है? AB है AD प्लस DB। अब 10 30 की वैल्यू कितनी है? तो 10 30 की वैल्यू कितनी? 1 बटे √ कितना? 3 बराबर h बटे AD। AD हमारे पास है 40। तो ये होगा 40 प्लस DB। DB कितना हमारे पास? x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया हमारे पास 40 प्लस x बराबर कितना? h √3। अब 40 प्लस x बराबर h। और देखो h की वैल्यू हमारे पास है x √3। तो इसकी वैल्यू है x √3 और यहाँ पर √3। तो यहाँ से कहाँ से रखा हमने? समीकरण 1 से। ये हमने वैल्यू यहाँ पर पुट की है। अब 40 प्लस x बराबर, ये आप जानते हैं अंडर रूट की मल्टीप्लाई अंडर रूट के साथ करते हैं तो रूट खत्म, यानी कि बचा हमारे पास 3x। फिर 40 बराबर 3x। इस वाले x को राइट में ले जाओगे तो माइनस का x जाएगा। तो 40 बराबर 3 में से 1 गया 2x। फिर 40 बटे 2 बराबर कितना? x। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई? 20 मीटर। तो x क्या है हमारे पास? छाया BD की लंबाई। तो BD की लंबाई हमारे पास कितनी आ गई? तो BD की लंबाई कितनी आ गई? 20 मीटर। तो हमसे इसमें यही निकलवा रहा है। तो छाया BD की लंबाई याद कीजिए। अगर हमसे मीनार की ऊंचाई भी निकलवाता तो इसमें हम मीनार की ऊंचाई भी निकाल देते। तो इसमें मीनार की ऊंचाई भी कितनी आ गई? तो x का मान आ गया। अब समीकरण 1 से तो एक तो आंसर हमारे पास ये आ गया। अगर इसमें साथ के साथ मीनार की ऊंचाई भी निकालना चाहते हैं अगर हम, तो मीनार की ऊंचाई भी निकाल सकते हैं। तो ये देखो यहाँ से, तो किसके पास जाएंगे हम? समीकरण 1 के पास। तो समीकरण 1 से h बराबर x की वैल्यू कितनी है? 20। तो 20 और √3। तो ये वाली भी h की वैल्यू भी है कि मीनार की ऊंचाई भी निकल गई इतने मीटर। तो दोनों हो गया तय। आप एक साथ लिख सकते हैं तय x बराबर 20 मीटर
और h बराबर 20√3 मीटर। तो यहाँ पे हमने छाया BD की लंबाई और मीनार की ऊंचाई दोनों की वैल्यू यहाँ पे हमने निकाल दी। बहुत ईजी है क्वेश्चन। तो इस प्रकार हमने ये वाला भी क्वेश्चन अपना सॉल्व कर लिया। तो आई होप मेरे पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में लिख के सेंड कीजिए। धन्यवाद।